यूँ तो नींबू बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कुछ खास नींबू होते हैं जो आप तांत्रिक क्रिया के रिमूवल के रूप में काम में लेते हैं, तभी आपको फ़र्क पड़ता है। आप पर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है तो आप नींबू से उसको उतार सकते हैं। आज इसी का विधान आपको बताने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज हम जानेंगे नींबू से उतारा कैसे करें। नींबू बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है, मैजिकल चीज़ होती है। नींबू मिर्ची लगाने से आप जानते ही हैं नज़र का दुष्प्रभाव ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से तांत्रिक क्रियाओं को भी उतारा जा सकता है। तांत्रिक क्रिया क्या है? आपको बर्बाद करने की कोई साजिश, जो आपके शत्रु, रिश्तेदार और सो कॉल्ड रिश्तेदार, जो रिश्तेदार की आड़ में रंगा सियार होते हैं और वो आपकी बर्बादी का सामान आपके घर में फेंक देते हैं कुछ चीज़ों के रूप में। अब उन चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं करने की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे कि कौन सी चीज़ें होती हैं। लेकिन कुल मिला के नींबू से उतारा कैसे करें, आज ये बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं। 25 साल का अनुभव है। आपके ऊपर कुछ टोटका हुआ है, कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, कोई नकारात्मक एनर्जी किसी ने आप पर छोड़ी है, तो आप हमसे रेकी हीलिंग कराकर उसको निष्फल कर सकते हैं। रेकी हीलिंग बहुत सटीक विद्या है और रेकी हीलिंग के द्वारा हर प्रकार की बाधा को दूर किया जा सकता है, हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। रेकी विद्या के द्वारा कभी भी किसी का बुरा नहीं किया जा सकता। हम चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। रेकी सकारात्मक विद्या है और उसका कोई भी दुष्प्रभाव डिस्टेंस हीलिंग लेने वाले पर नहीं पड़ता है। तो कोई भी डाउट अपने मन में ना लाइए। अभी जून के महीने में 50% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है रेकी विद्या, रेकी हीलिंग पर। तो इस ऑफ़र का आप लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए अगर आप रेकी करवाना चाहते हैं तो संपर्क करिए। आज का वीडियो आइए प्रारंभ करते हैं। नींबू से उतारा करने की विधि इस प्रकार है। जैसे कोई ख़ास आपको नींबू लेने होते हैं, जिस नींबू पर उभरी हुई धारियाँ होती हैं उसको आपको काम में लेना पड़ता है। लेकिन नींबू की कटिंग भी इसमें अहम होती है। नींबू की कभी भी गोलाकार, जैसे हम जूस वगैरह बनाते हैं ना, तो गोलाकार शेप में हम कटिंग करते हैं। लेकिन लंबी खड़ी आपको जो खड़ी है कटिंग उसी तरह से आपको करनी चाहिए। मतलब नींबू की जो फाँक आप काटेंगे, 4 फाँकें आप करेंगे, उसको आपको लंबाई में काटना है। आप ये चीज़ देख के समझ जाएंगे कि गोलाई किस तरह से होती है और लंबी कटिंग किस तरह से होती है। तो कभी भी गोलाकार कटिंग ना करें, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि निष्फल हो जाएगी हर क्रिया। लेकिन लंबी कटिंग आप करते हैं तो तांत्रिक बाधा से तुरंत आपको मुक्ति मिलती है। आपको क्या करना है, नींबू की 4 फाँकें काटनी है। एक नींबू ले लीजिए। एक व्यक्ति के लिए एक नींबू पर्याप्त होता है। अगर आपके घर में अन्य लोग हैं, 2 लोग हैं तो 2 नींबू ले लीजिए, 3 लोग हैं तो 3 नींबू ले लीजिए, 4 लोग हैं तो 4 नींबू ले लीजिए, 5 लोग हैं तो आप 5 नींबू ले लीजिए, 6 लोग हैं तो 6 नींबू ले लीजिए। मतलब अपने घर के सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको एक नींबू पर सदस्य का लेना है। ऐसा नहीं है कि एक नींबू से आप अनेक लोगों का उतारा करें, ऐसा संभव नहीं है और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और इससे कोई रिज़ल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। कुल मिला के ये कहना चाह रही हूँ कि एक पर्सन के लिए एक नींबू लें और अधिक पर्सन के लिए, मतलब एक से अधिक पर्सन है तो 2 नींबू, और सदस्यों की संख्या के अनुसार आप ये नींबू ले सकते हैं। जिनका भी उतारा करना है, जिनको भी तांत्रिक, वैसे तो पूरा परिवार ही तांत्रिक क्रिया की चपेट में आता है, तो हर किसी का उतारा करना ज़रूरी होता है। और ये उतारा प्रोफेशनल लोग भी नींबू से करते हैं और हमने भी ये क्रिया देखी है स्वतः। नींबू के द्वारा तांत्रिक लोग उतारा करते हैं, पंडित लोग उतारा करते हैं और जातक को मुक्ति देते हैं हर समस्या से, मतलब नेगेटिव एनर्जी से वो मुक्त करते हैं। ये हमने स्वतः अपने घर में कराई हुई है और देखी हुई है। तो ये बहुत पावरफुल होती है और इसका ज़बरदस्त असर पड़ता है। लेकिन जो रेकी विद्या है, रेकी हीलिंग आप कराते हैं तो भी ये भी उसी के समान जोरदार है, पावरफुल है। तो आइए प्रोसीजर जानते हैं। नींबू की खड़ी कटिंग आपने कर ली, 4 फाँक कर ली और आपको एक मंत्र बोलना है जो इस प्रकार है: ओम राम राहुवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। राहु जो है नकारात्मक शक्तियों का जन्मदाता है। राहु ही नकारात्मक शक्तियाँ पैदा करता है। जिस कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में होता है उसको ही ये आतताई शक्तियाँ सताती हैं। ऊपरी बाधाएं उसको परेशान करती हैं, शत्रु बाधा उसको परेशान करती है, हर नेगेटिव एनर्जी उसको परेशान करती है। तो इस राहु के मंत्र को आप जपें। इस केतु का मंत्र भी जप सकते हैं, ओम केम केतुवे नमः, लेकिन राहु का मंत्र ही पर्याप्त है। आप चाहें तो ऑप्शनल है, केतु का मंत्र भी आप ओम केम केतुवे नमः आप जप सकते हैं। तो ये मंत्र राहु केतु ही कलयुग में परेशान करते हैं।
तो ये तांत्रिक क्रिया आप पर राहु केतु की वजह से ही होती है, और ये आपका नकारात्मक एनर्जी भी आपके जीवन में राहु केतु की वजह से ही आती है। तो नींबू के द्वारा आपने आड़ी कटिंग कर, मतलब सीधी खड़ी कटिंग कर ली, 4 नींबू की फाँक कर ली, उस नींबू में 2 लौंग फंसा दीजिए, या 1 लौंग या 3 लौंग फंसा दीजिए, या तो 1 लौंग फंसाइए या 3 लौंग फंसाइए, और ये मंत्र पढ़िए जो हमने आपको बताया। इसके बाद आपको सिंदूर थोड़ा छिड़कना है नींबू पर, और मन ही मन आपको हर विपत्ति दूर होने की कामना करनी है। फिर उस नींबू को लेकर आपको सिर से लेकर पैर तक उसारना है 11 बार, या 4 बार भी उसार सकते हैं, या 11 बार उसार सकते हैं, या 21 बार भी उसार सकते हैं। आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। अब इस नींबू को बिना किसी से बात करते हुए चुपचाप आपको जाना है चौराहे पर, और अलग अलग टुकड़ों को अलग अलग दिशा में फेंक देना है, उछाल देना है। सब कमरों में भी आप घूमते हैं तो घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है, और सदस्य के ऊपर से भी आपको ये उबार लेना है, और किसी से बात नहीं करनी है, बस मंत्र ही आपको जपना है। इसको सब घर में सब तरफ फिरा लेना है हाथ में लेकर। सब सदस्यों के ऊपर से नींबू उबार लीजिए और अपने हाथ में इकट्ठा कर लीजिए, बास्केट में इकट्ठा कर लीजिए, और उसको लेके आप अपने घर में पूरा चक्कर लगा लीजिए। जहाँ जहाँ आपके कंस्ट्रक्शन है या ओपन एरिया है, सब जगह आपको चक्कर लगाना है। इसके बाद आपको चौराहे पर जाना है, और चौराहे पर ये नींबू सब दिशाओं में आपको उछालने हैं, और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और वापस घर आने हैं। घर आने के बाद में स्नान करना है, और स्वच्छ कपड़े आपको पहन लेने हैं। तो और फिर आप बात कर सकते हैं किसी से भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये काम करिए, इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी। हर प्रकार की तांत्रिक बाधा को दूर करने की सामर्थ्य नींबू में है। नींबू के इस प्रयोग को करिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।